ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव ने केवल मां पार्वती को बताई थीं ये 5 गोपनीय बातें, जिसको जानने से आपका जीवन सुख और खुशियों से व्यतीत होगा। भगवान शिव ने कई अवसरों पर माता पार्वती को मानव जीवन से जुड़े कई रहस्य बताए थे। भगवान शिव ने पार्वती माता को जो पाठ पढ़ाए वे मानव जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने पार्वती माता को 5 ऐसे चमत्कारिक राज बताए हैं जिन्हें समझ लेने पर आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। शिव ना प्रकाश है और ना ही अंधकार, वह शून्य भी है और पदार्थ भी। वह समस्त ब्रह्मांड है, वह शक्ति के स्रोत है, वह शक्ति का हिस्सा है और खुद ही शक्ति भी है। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। राजा हिमावत और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थीं। पार्वती के जन्म पर नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि वह भगवान शिव से ही विवाह करेगी। बड़ी होने पर पार्वती की शिव के प्रति भक्ति बढ़ती ही गई। कई सालों की तपस्या और कई बाधाओं को पार करने के बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ। दोस्तों, अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए कथाएं आगे बढ़ते हैं। क्या है सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप? एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, मानव सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है? भगवान शिव ने इसका उत्तर एक संस्कृत श्लोक से दिया। भगवान शिव ने कहा, नास्ति सत्यात् परो नानृतात् पातकम परम। दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने पार्वती मां से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो मानव करता है। मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती मां को बताया कि मानव को परिश्रम करने के साथ खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मानव को हमेशा अपने कृत्यों और व्यवहार पर खुद ही नजर रखनी चाहिए। किसी को भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत हो। कभी भी इन 3 कामों को नहीं करें। भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया कि किसी को भी वाणी, कर्मों से और विचार के माध्यम से पाप नहीं करने चाहिए, यानी पापपूर्ण कर्म नहीं करने चाहिए और विचारों और वाणी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। सफलता का एक मंत्र, मोह ही सभी समस्याओं की जड़ है। मोह माया सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। जब आप दुनिया की सभी तरह की मोह मायाओं से मुक्त हो जाते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं हो सकता है। लेकिन आखिर इस मोह से बचने का क्या उपाय है? भगवान शिव ने पार्वती मां को यह भी बताया, सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक उपाय है कि मानव शरीर की क्षण भंगुरता को समझा जाए और अपने मस्तिष्क को उसी अनुसार ढाला जाए। इस एक कार्य से बदल जाएगी आपकी जिंदगी। भगवान शिव ने पार्वती मां को बताया कि सभी कष्टों का एकमात्र उपाय है मानव को एक के बाद दूसरी चीजों के पीछे भागने के बजाय ध्यान में मन लगाना चाहिए। कर्म के चक्र और शरीर के बंधन से मुक्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। जीवन निरंतर बहती रहने वाली धारा का नाम है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का अनुभव हमेशा के लिए सुखद नहीं बना रह सकता है। जीवन की यात्रा के साथ आपको समस्याओं और जिंदगी के विभिन्न पहलुओं का एहसास होता है। ये समस्याएं आपके काम में हो सकती हैं, आपके परिवार में हो सकती हैं, दोस्तों के साथ या फिर कुछ और। ये समस्याएं तभी पीछा छोड़ सकती हैं जब आप उनसे सीधे सीधे डटकर सामना करो और उनसे भागना बंद कर दो। यहां तक कि भगवान शिव भी यही कहते हैं। उनकी ओर से दी गई शिक्षा और सूत्रों से आपको जीवन में अपने लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। आइए एक नजर डालते हैं भगवान शिव की ओर से दिए गए सफलता के सूत्रों पर, जिनके बारे में उन्होंने माता पार्वती से बात की थी। दृढ़ निश्चय करना आवश्यक। दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। समाज के लोगों से प्रभावित ना होना,
अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है। चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें, समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए। इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। अपनी प्राथमिकताएं समझें। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया और साथ ही इन सब से अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। जीवन के हर रूप को खुलकर जिए। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले, नीलकंठ, अर्धनारीश्वर या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ। परिस्थिति भले नकारात्मक हो, आप सकारात्मक बने रहें। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींचे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक यह है कि जीवन की परिस्थिति कितनी ही नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये कथा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए।